आज हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर है, पहला चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है बल और दाब। बल और दाब। तो सबसे पहले हमें जानना है कि बल होता क्या है। तो वैसे नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं, किसी वस्तु पर धक्का देना या खिंचाव के कारण उसकी स्थिति में बदलाव आ जाए, उसे ही तो बल कहते हैं। हाँ, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, किसी वस्तु पर धक्का देना, किसी वस्तु पर धक्का देना या खिंचाव के कारण उसकी स्थिति में बदलाव आना ही बल कहलाता है। यानी किसी वस्तु को अगर हम खींचेंगे या फिर उसको ढकेलेंगे तो उसकी स्थिति, मान लो कि ये वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, मान लो कि यहाँ पे ये गाड़ी है, ये क्या है, गाड़ी है। अगर इसको हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे इधर से, तो ये क्या होगा, यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके स्थिति में परिवर्तन हो गया, पहले यहाँ था फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ चला गया। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट है, बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। और इसका एसआई मात्रक बल का क्या होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। आगे हम बताएंगे कैसे ये 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ये भी बताएंगे सीजीएस पद्धति क्या है और एसआई मात्रक ये सब क्या है। आज हम लोग पढ़ लेते हैं पद्धति के बारे में। जैसे कि सीजीएस पद्धति होता है, एक होता है एपीएस पद्धति होता है, एक होता है एमकेएस पद्धति होता है। ये सब होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। क्या है कि पूरे विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख मात्रकों की पद्धति। मात्रक ये क्या है, जिसमें किसी चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं, मापते हैं। यानी कि जैसे कि कोई बोल देगा कि तेल लो, कभी हम लोग जाते हैं सरसों तेल लेने के लिए दुकान में, तो क्या चीज़ में हम लोग मांगते हैं, केजी में मांगते हैं कि 1 केजी दो, 1 किलो दो, या फिर 1 लीटर दो, ऐसे करके मांगते हैं। ऐसे कभी कहते हैं कि या तेल लाइए तो 1 मीटर, कभी ऐसे कहे चाहिए। हम लोग कहीं जा रहे हैं, बोले कि कितना, मान लो कि जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो क्या चाहिए, किलोमीटर में जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं बोलते कि 1 किलो चल के आ रहा है, 1 किलो चल का है। तो हर चीज़ को मापने के लिए क्या होता है, मात्रक तय किया गया, मात्रक बनाया गया। अब पूरे विश्व में पाए जाने वाले मात्रकों की पद्धति कुछ, पहला है फुट पाउंड। लिए सबसे पहला मात्रक वाला जो पद्धति है वो क्या है, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, एफपीएस जिसको बोलते हैं, एफपीएस सिस्टम। तो इस पद्धति में क्या होता है, लंबाई को जो हम एपीएस वाला जो सिस्टम है, इसमें हम लोग लंबाई को किस में मापते हैं, लंबाई को फुट में मापते हैं, हम लोग। इसमें हम लोग एपीएस जो सिस्टम है उसमें हम लोग लंबाई को किस में मापते हैं, फुट में। और द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं पाउंड में। और समय का मात्रा किस में है, सेकेंड। समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं। इस पद्धति को
ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। किसको? एपीएस सिस्टम को। एपीएस जो फुट पाउंड सेकेंड पद्धति है उसको क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी हम लोग कहते हैं। अब दूसरा है, अब दूसरा क्या था? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति यानी सीजीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सीजीएस सिस्टम। इस पद्धति में क्या होता है कि हम लोग लंबाई को मापते हैं किस में? लंबाई को हम लोग मापते हैं मीटर में। अब बोल देगा कौन सा पद्धति में हम लोग मापते हैं लंबाई को मीटर में, तो हम बोलेंगे सीजीएस में। लेकिन जब एपीएस में की बात होगा तो क्या होगा? लंबाई को हम लोग फुट में मापते हैं। ये सीजीएस में हम लोग किससे मापते हैं? सीजीएस में हम लोग लंबाई को मीटर में मापते हैं और द्रव्यमान भार उसको हम मापते हैं किलोग्राम में। और ये समय का मात्रक होता है, इसमें सेकेंड होता है। और इसको कौन सा, और इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? मीटरी पद्धति के नाम से भी जानते हैं। जो ये सीजीएस पद्धति है उसको हम लोग मीटरी पद्धति भी कहते हैं। मीटरी पद्धति भी कहते हैं सीजीएस पद्धति को, मीटरी पद्धति भी कहते हैं। अब एक और बच गया है, एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। अब तीसरा है कौन सा है? मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति यानी एमकेएस सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। हाँ, ये गलत हो गया है। ये सेंटीमीटर है जो ये लंबाई का जो मात्रक है वो सेंटीमीटर होगा। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर में और द्रव्यमान का मात्रक ये ग्राम में हम लोग इसको मापते हैं। और समय का मात्रक सेकेंड ही होगा, समय का मात्रक सेकेंड। इसका नाम ही है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यानी कि लंबाई का मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा और समय का मात्रक सेकेंड होगा। एमकेएस में जो है ये मीटर किलोग्राम सेकेंड, इस पद्धति में हम लोग लंबाई का मात्रक मीटर मापते हैं और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, मीटर किलोग्राम। इसका नाम ही है मीटर किलोग्राम। यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड होता है। ये हम लोग छोटा सा जानकारी अभी हम ले रहे थे कि आखिर ये पद्धति होता क्या है। आगे ऐसे हम लोग को कन्फ्यूजन न हो कि पद्धति क्या है, इसलिए आते हैं बल पे। हम लोग पढ़ रहे थे बल। ऐसे हम लोग जानते हैं कि बल को देखा नहीं जा सकता, परंतु बल के क्या होता है? उसके प्रभाव को हम लोग देख सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ में अगर ऐसे करके कुछ भी बल लगाते हैं, हम बल लगाए तो ये पेन है, इसमें हम लोग इसे बल लगा रहे हैं तो दिख नहीं रहा है कि किधर बल, लेकिन इसके प्रभाव जो चेंजिंग आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, उसको हम लोग देख सकते हैं कि इसमें बल लगाए तो ये आगे बढ़ रहा है, तो इसके प्रभाव को देख सकते हैं। बल किसी वस्तु पर लगकर 5 तरह के प्रभाव उत्पन्न कर सकता है और पांचों क्या क्या है अभी हम बताते हैं। अब हम देखते हैं, बल को देखा तो नहीं जा सकता है, बल को हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, वो उसके केवल प्रभाव को हम लोग देख सकते हैं। परंतु बल के प्रभाव को हम देख सकते हैं। बल लगाकर जो भी हम बदलना चाहेंगे वो बदलता है, उसके प्रभाव को देखते हैं। लेकिन बल कितना लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो बल किसी वस्तु पर लगकर 5 तरह के प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। पहला प्रभाव है, बल किसी स्थिर वस्तु को गति में ला सकता है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसको क्या करेगा? वो गति में ला सकता है। कोई वस्तु ऐसे स्थिर है तो इसको क्या करेंगे? उसको गति में ला सकते हैं, उसको हम लोग गति में ला सकते हैं, यानी कि इसको चला सकते हैं ऐसे, अगर कोई स्थिर है तो। दूसरा है कि बल गतिशील वस्तु को रोक सकता है। मान लो कि गति में है तो इसको हम रोक सकते हैं इसको अगर उधर से गति में आया तो इसको हम रोक सकते हैं, गतिशील वस्तु को रोक सकता है। बल किसी गतिशील वस्तु के चाल में परिवर्तन ला सकता है। मान लो कि इधर से बहुत स्पीड में आ रहा था तो इसको हम रोक के इसके चाल को परिवर्तन कर सकते हैं, जितना स्पीड था उतना स्पीड अब नहीं रहेगा। बल गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकता है। क्यों? ये बल
मान लो कि यहाँ से पहले ऐसे आ रहा था, सीधे आ रहा है लेकिन उधर चला गया, सीधे आ रहा है लेकिन आ रहा था, ऐसा है इधर चला गया, यानी कि इसका दिशा बदला जा सकता है। बल गतिशील वस्तु के दिशा बदल देता है। फिर है 5वां पॉइंट, बल किसी वस्तु की आकृति साइज शेप को भी परिवर्तन कर सकता है। क्या करता है? साइज शेप को बदल सकता है। वस्तु कोई भी शेप है, उसके कोई भी साइज है, मतलब कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, कोई आकार का कोई वस्तु है यहाँ पे, मान लो कि ये है, ये भी क्या है, इसका कोई साइज है, साइज है तो इस पर हम बल लगा क्या कि इसको हम इसके साइज में हम लोग परिवर्तन, इसका आकृति में परिवर्तन कर दिए। और एक और फॉर्मूला हम लोग इसको याद रखेंगे, फोर्स बराबर होता है ए में, फोर्स बराबर ए में होता है। ये जो एफ बराबर यहाँ पे क्या है, ए बराबर फोर्स होता है, फोर्स, ए बराबर फोर्स यानी कि बल। ए में यहाँ पे क्या है, ए मास है, मास यानी कि द्रव्यमान। और ए जो है हमारा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि इसको त्वरण हम लोग बोलते हैं, त्वरण। हम लोग आगे इस पे ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग और पढ़ते ही रहेंगे।